वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं कि हम लिस्ट को ऑटोमेटिक किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, मैंने ये लिस्ट के अंदर मैंने ये डाटा शामिल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू कोर्स अगर मैं ऐड करूँ तो वो कोर्स यहाँ पे नहीं ऐड होगा। यहाँ पे जो कोर्सेज हमारे ऐड है वही ऐड रहेंगे, न्यू कोर्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग का एक कोर्स लिखा और मैं अकाउंटिंग जैसे टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग का कोर्स अपडेट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब की ट्रेनिंग यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब की भी यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग ऐड नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई भी न्यू कोर्स हम ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट के अंदर अपग्रेड या अपडेट हो जाए। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ ये पढ़ने वाले हैं एक न्यू फंक्शन के साथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट है या न्यू एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसको हम ऑटोमेटिकली अपडेट रखना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा पे हम आएंगे, डाटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने पहले से जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे आपने लिस्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद पहले से जो लिखा हुआ फॉर्मूला है इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे ऑफसेट का। तो इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप उसमें टाइप करेंगे ऑफसेट। उसके बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हमने वो रेंज सेलेक्ट करनी है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाली रेंज यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ इसको, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसमें कॉमा दिया, फिर इसके बाद ज़ीरो टाइप करेंगे, कॉमा देंगे, ज़ीरो टाइप करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद फिर साथ में एक और फंक्शन हम यूज़ करेंगे काउंट ए और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जिस कॉलम के अंदर आपने ये सारा डाटा लिखा हुआ है उस कॉलम के ऊपर जाकर, यानी उसके हेडर पे जाकर, जहाँ पे देखिए मेरे पास ये कॉलम फर्स्ट किया जे है, जैसे मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है और डाउन एरो आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ओपन थी, दोनों ब्रैकेट्स को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला वर्क करना शुरू कर देगा। हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो देखिए हमारे पास अकाउंटिंग और यूट्यूब की ट्रेनिंग यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जैसे हम कोई नया कोर्स यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रीलांसिंग, तो मैंने जैसे यहाँ पे फ्रीलांसिंग मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखें कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा टाइपिंग, तो टाइपिंग लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।